सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में सभी को समाधान। प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु को महिमा हो। थोड़ा समय प्रभु के वचन ध्यान करने में जाएंगे। हम जो पत्र का ध्यान कर रहे हैं, अपोस्तल पौलुस ने उसका चेला तीमुथियुस को जो पत्र लिखा, उसमें पहली पत्रिका, उसमें 4 अध्याय 7 वचन से 13 वचन तक ध्यान करने में जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ, लेकिन अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से बचे रहो और पवित्र जीवन की ओर यत्न से बढ़ते जाओ। यहाँ अपोस्तल पौलुस ने उसका आत्मिक बेटा को आत्मिक ज़िंदगी में कैसा रहना चाहिए, हम कैसे जीना चाहिए, और प्रभु की इच्छा जैसा, प्रभु की प्रसन्न जैसा कैसा आगे बढ़ना चाहिए बोल के यहाँ शिक्षा दे रहा है। वो शिक्षा में आज्ञा क्या दे रहा है? अशुद्ध और बुढ़िया किसी कहानियों से बचे रहो। तुम कभी भी कहानी का ऊपर ध्यान मत लगना। तुम कभी भी वो व्यर्थ बातों से समय व्यर्थ नहीं करना। समय मत छोड़ देना। समय जो है उसी को पकड़ के, उसी को अच्छे से हमारा आत्मिक ज़िंदगी उपयोग जैसा, हमारा आत्मिक ज़िंदगी को संपूर्ण आशीष लेने जैसा, प्रभु को खुशी रहना जैसा हम जीना चाहिए। वो प्रैक्टिस में करना पड़ेगा। टाइम वेस्ट मत करना चाहिए। इधर टाइम वेस्ट किया तो हमारा ज़िंदगी में नष्ट ज़्यादा हो जाएगा। क्यों बोले तो समय कितना कम हो रहा है, तो हमारा आत्मिक नहीं तो हमारा उम्र बढ़ जाएगा। उम्र बढ़ जाएगा तो फ़ायदा नहीं है। हम आशीष भी पाना चाहिए। प्रभु की स्वरूप में बदलना चाहिए। प्रभु का स्वरूप में नहीं बदला तो उम्र कितना बढ़ गया तो फ़ायदा क्या है? तो इसके लिए तेरा उम्र फ़ायदा होने की जरूरत नहीं। तुम आत्मिक ज़िंदगी में, आत्मिक फल में, आत्मिक वरदान में तुम बढ़ना चाहिए बोल के यहाँ कह रहा है। तो इसके लिए तुम प्रैक्टिस करो बोल के यहाँ आज्ञा दे रहा है। यत्न करो और देखो, क्योंकि शारीरिक व्यायाम का लाभ सिमती है। हम रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज जो करते हैं वो क्या होता है, वो करने के समय में हमारा शरीर बढ़ता है और ताकत होता है, देखने के लिए थोड़ा पसंद रहता है, लेकिन वो होने के बाद फिर साधारण हो जाता है। लेकिन आत्मिक संबंध, आत्मिक विषय में जो हम प्रैक्टिस करते हैं, वो यत्न करते हैं, वो हमेशा दृढ़ होता है। आत्मिक ज़िंदगी में प्रभु को प्रसन्न करता है। और हम ये जीने के समय में और हम मरने के बाद भी वो हमको आशीर्वाद आता है। मरने के बाद भी हमको लाभ होता है। यही लिखा हुआ ना, पवित्र जीवन सब भक्त के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन का विहिता भी इसी में है। हालेलुया। तुम अभी आत्मिक ज़िंदगी में जो प्रैक्टिस, मतलब प्रार्थना करना, पवित्र जैसा जीना, निर्दोष जैसा रहना, और प्रभु का इच्छा नहीं तो प्रभु का आज्ञा पूरा करने में, पालना करना में हम आगे जाएगा, तो हम ये खाली अभी हम प्रैक्टिस किया तो अभी हमको आशीष मिलेगा, और हम मरने के बाद, दुनिया छोड़ने के बाद भी, और स्वर्गराज पहुंचने के लिए उधर भी हम अच्छा से, खुशी से जाने के लिए, आशीर्वाद के लिए होता है।
तो लाभ होता है। और एक बात लिखा हो देखो, और ये बात सच है और हर तरह से मानने के योग्य है। ये सच है और हर तरह से मानने के लिए योग्य है। हम मानने के लिए प्रभु की बात जरूरी है, वो पक्का है, वो पालना करने का है, और दूसरा बात नहीं है। क्यों? तो इसको तुरंत मिलेगा आशीर्वाद। और देखो नीचे, हम इसलिए मेहनत करते हैं और निंदा सकते हैं, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो सब लोगों के, खासकर विश्वासियों के मुक्तिदाता हैं। सब लोगों के मुक्तिदाता है, सब लोगों के विश्वास की योग्य है, सब लोग भी पालना करने का है, सब लोग भरोसा रखना चाहिए। क्यों? वो जीवित की परमेश्वर की बातें हैं। तो इसके लिए तुम कलश को बोलो, कलश को उपदेश करो, कलश को सिखा दो। क्या सीखना है? इन बातों की आज्ञा दो और उन्हें सीखते रहो। तुम पहले प्रैक्टिस करो, तुम सीखो और उपदेश करो। क्या उपदेश करना? कोई तुम्हारी जवानी को तुच्छ न समझाने पाई, लेकिन बातचीत, चाल चलन, हमारा बातों में और हमारे प्रवर्तना में, प्रेम दिखाने में और आत्मा में और विश्वास और पवित्रता में। विश्वास हमारा आत्मिक ज़िंदगी में फर्स्ट स्टेप है। विश्वास कर रहे कि नहीं? विश्वास रखना कि नहीं? विश्वास कोशिश कर रहे कि नहीं? विश्वास प्रैक्टिस में रहने के समय में हमको आशीष कैसा पाना? इस सब हमारा विश्वास हमारा कलश को एग्जाम्पलरी लाइफ दिखाना है, उसकी जैसे विश्वास करना है, इसका जैसे विश्वास करना बोल के हमारे बारे में बात करना चाहिए। और पवित्रता ये दुनिया में नहीं मिलता है। दुनिया की जैसे नहीं बात करते, दुनिया की जैसा डायलॉग नहीं मारते, दुनिया की जैसे नहीं सोचते, दुनिया के लोग जैसा नहीं देखते, वैसे हमारे बारे में बोलना चाहिए। मैं विश्वासियों के लिए नमूना बन जाओ। हालेलुया। विश्वासी के लिए नमूना, उदाहरण जैसा बन जाना। नहीं तो हम कितना कोशिश किया तो भी फ़ायदा नहीं मिलते। आत्मा को नहीं पाएगा तो आत्मा को नहीं जिएगा तो फ़ायदा नहीं मिलते। तो इसके लिए लिखा हुआ। प्यारे भाइयों बहनों, हम हमेशा प्रभु की इच्छा पालना करने में, प्रभु जो आज्ञा दिया वो आज्ञा पूरा करने में हम दिल भी देना चाहिए, जान भी देना चाहिए। क्यों बोले तो वो सच है और प्रभु की आज्ञा है। हम इस दुनिया में जीने के समय में नहीं, दुनिया छोड़ने के बाद भी स्वर्गराज पहुंचने तक और स्वर्गराज में भी आशीर्वाद होता है, प्रभु की प्रसन्न करने में उपयोग होता है, फ़ायदा मिलता है। चलो प्रभु की सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। महापरिशुद्ध परमपिता जी, प्यारे प्रभु जी, आपको महिमा हो, पवित्र आत्मा जी आपको महिमा हो, प्रभु यीशु आपको महिमा हो। प्रभु अपोस्तल पौलुस ने उसका प्यारी चेला तीमुथियुस को जो पत्रिका लिखा, पहली पत्रिका में, उसमें जो वचन लिखा हुआ है, जो प्रवर्तना में, पवित्रता में और बोधना में और पालना करने में नमूना जैसे जीना चाहे बोल के हमको बोले। धन्यवाद प्रभु। जो मैं कहने जा रहा हूँ वो मेरा ज़िंदगी में रहना चाहिए, मेरे ज़िंदगी में जो है वो आपको कहना चाहिए बोल के हमको पता चला। प्रभु यही आत्म की ज़िंदगी में हमेशा कोशिश करके, पालना करके, कभी कभी हम आशीर्वाद पाने के लिए और आपका हमेशा आशीर्वाद पाने के लिए
आपका इच्छा से जीने के लिए अच्छी मौका दीजिए। ये छोटी प्रार्थना यीशु मसीह का पवित्र नाम में आपको समर्पण कर रहा हूँ परम पिता जी। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह में। गॉड ब्लेस यू।